उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को भदोही में 49वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला और चौथे कारपेट एक्सपो का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये नए अवसरों का समय है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने देश विदेश से आए कालीन उद्यमियों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है। पूरे कार्यक्रम पर पेश है ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही में 49वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला और चौथे कारपेट एक्सपो का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने देश विदेश से आए कालीन उद्यमियों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा, अमेरिकी टैरिफ से घबराने की जरूरत नहीं है, यह हमारे लिए नए अवसरों का समय है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि अब भी चुनौतियां आती हैं, वे अवसर लेकर आती हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने टैरिफ की स्थिति पर काम करने के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है और भारत कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि आज भदोही के कालीनों की मांग ग्लोबल मार्केट में बढ़ी है। 11 वर्ष पहले बंदी के कगार पर पहुंचा यह उद्योग आज नई ऊंचाइयों पर है। पहले एक्सपो में जहां विदेशी खरीदारों की संख्या बहुत कम थी, वहीं अब 88 देशों से 400 से अधिक विदेशी खरीदार आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर न केवल खेती किसानी को बल्कि सर्वाधिक रोजगार का सृजन करने वाले वस्त्र उद्योग को भी और एमएसएमई सेक्टर को भी जब पुनर्जीवित करना प्रारंभ किया। और हमारी असली ताकत क्या है, मैं भौचक था कि पहले से उस प्रकार के क्लस्टर हमारे पास मौजूद थे। दुनिया उसमें विकसित काफी आगे बढ़ी, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और उन्हीं बातों को लेकर के हम लोगों ने उस समय मैंने एक कमेटी गठित की थी। उस कमेटी ने मुझे रिपोर्ट दिया था। मैंने पूछा कि भाई देखो, अलग अलग जनपद में हमारे पास अन्य क्या संभावनाएं हैं, तो लोगों ने मुझे फिर इस रिपोर्ट दी थी। उस समय एक इंडिपेंडेंट कमेटी मैंने बनाई थी, जिन्होंने मुझे रिपोर्ट दी थी कि हाँ, भदोही में कालीन का क्लस्टर है, उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही हम मुरादाबाद में ब्रॉस का है, आप आगरा और कानपुर में आएंगे लेदर का है, मेरठ में है, आपको स्पोर्ट्स आइटम वहां पे मिल सकती हैं। आप मुबारकपुर में जाएंगे तो वहां पर भी आपको अलग तरीके से कार्य मिलेगा, देखने को मिलेगा। और ढेर सारे लोग स्वतः रोजगार को सृजित करके स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हैं। केवल गवर्नमेंट को थोड़ा सपोर्ट उनको करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योगी सरकार की एमएसएमई और ओटीओपी योजना ने भदोही के कालीन, मुरादाबाद के पीतल, फिरोजाबाद के ग्लास और वाराणसी के सिल्क को नई पहचान दी है। उन्होंने बताया कि कारपेट उद्योग से 25 से 30 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है और यह हर साल 17,000 करोड़ रुपए का निर्यात करता है। सबसे बड़ी बात है कि इस मेले को लगाने के लिए हमको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, कोई पे नहीं करना पड़ता है और अपने माल को बेचने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। मुकेश गुप्ता मेरा नाम है। इस वक्त मैं जहां खड़ा हुआ हूं, ये यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला है 2025 का, और यहाँ मुझे एक स्टॉल मिला हुआ है जिस पर मैंने अपने खादी के कुर्तों को यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय परिधान है और हम इसे पिछले 3 सालों से खादी को प्रमोट कर रहे हैं। ये हमारा यहीं लोकल में ही बनता है, कुछ कपड़ा हमारा माल मलिहाबाद में बनता है, कुछ महिलाएं भी हैं 8-10 जो इससे जुड़ी हुई हैं। ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आर्टिजियन के लिए है, छोटे उपभोक्ताओं के लिए। हेलो, मेरा नाम श्रेया है और मैं स्वदेशी मेले पे अपना स्टॉल लगाए हुए हूँ। एंड स्वदेशी मेले में हमने बेसिकली यहाँ पे इमिटेशन ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट का स्टॉल लगाया है। तोरन्स, क्योंकि दिवाली आ रही है, तोरन्स होंगे, शुभ लाभ होंगे एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिवाली। ये बहुत ज़्यादा हम लोग को बेनिफिशियल रहा है, क्योंकि अब की बार हम लोग जब दिवाली के लिए दिल्ली में भी गए थे तो हम लोग को कम रेट में रॉ मटेरियल्स मिले हैं, प्लस हम लोग कम रेट पे फिर उनको सेल कर पा रहे हैं। इस वजह से हम ज़्यादा ऑडियंस से भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, वरना तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो प्राइस इश्यू रहता था।
बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिशियल मिला है, बेनिफिट मिला है इस बात का, क्योंकि मेनली यहाँ पे एलयू में लगा है। हम लोग का मेनली जो भी सामान है वो यूथ से पर्पस का है, सो इस वजह से हमें यूथ से डायरेक्ट कनेक्ट मिला है, जो हमें हर जगह नहीं मिल पाता है। एंड यूथ बेसिकली जहाँ पे भी हो वहाँ पे अगर हमारे इवेंट ज़्यादा होते हैं तो डेफिनेटली वो हमें बेनिफिट होगा। थैंक यू यूपी गवर्नमेंट फॉर अरेंजिंग दिस स्टॉल। आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू हैव डन फॉर अस। थैंक यू। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से संवाद करते हुए ये घोषणा की है कि दीपावली पर प्रदेश के सभी जिलों में स्वदेशी मेले आयोजित किए जाएंगे, जिनमें भदोही की कालीनों के विशेष स्टॉल भी लगाए जाएंगे, ताकि हाथों के हुनर से सजे यूपी के उत्पाद वैश्विक बाजार में और अधिक चमक सकें। एक्सपो मार्ट के बनने के बाद अब ये संभव हो पाया है। इस बार भी 88 देशों के 300 से अधिक बायर्स यहाँ आ रहे हैं। इस चतुर्थ संस्करण में, इंडिया कारपेट एक्सपो के चतुर्थ संस्करण में भागीदार बन रहे हैं। देश भर से आए हुए जो कारपेट उद्योग से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स इसमें भागीदार बन रहे हैं और निरंतर इस प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से भदोही कारपेट क्लस्टर को एक नई ऊंचाई प्राप्त होगी। यह भदोही को आगे बढ़ाने, यहाँ के विकास को आगे बढ़ाने की भी सरकार की एक अभिनव योजना है। जो हमारे यहाँ पर इंडिया कारपेट एक्सपो का चतुर्थ संस्करण भदोही का यहाँ पे प्रारंभ हुआ है और भारत का जो 49वां संस्करण प्रारंभ हुआ है, इसके लिए मैं यहाँ पर आने वाले सभी बुनकरों को, सभी व्यापारी और उद्यमियों को और जितने भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं और अन्य स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भदोही की कालीनें अब वैश्विक पहचान बना चुकी हैं और सरकार हर परिस्थिति में उद्योगों के साथ खड़ी है। वहीं कारपेट उद्योग भी महिला स्वावलंबन का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज, लखनऊ।